आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। इस वीडियो से पहले जो दो पार्ट बने हैं, 398 नंबर, 399 नंबर, ये 400 नंबर है, और जिसमें कि बच्चों का रिश्ता करने से पहले जानना जरूरी है। वो दोनों पार्ट भी आप जरूर सुनिएगा, उसको साथ लेके तीसरा पार्ट है ये। इस पार्ट में क्या है कि बच्चे जब हमारे बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, फिर ध्यान देना, आज के समय में सिगरेट पीना, वाइन पीना इतना कॉमन हो चुका पिछले कई सालों से कि आप बोलते चलिए, बोलते समझाते चलिए, उन बातों का कोई अर्थ ही नहीं। क्योंकि जो जो बच्चे क्या कहते हैं, अब ठीक है कोई बहुत अच्छे बच्चे बात अलग है, लेकिन कोई बच्चा सिगरेट वाइन पिए ना पिए ये बात एक अलग है। वो तो समाज ने एक विशेष वर्ग वाले समाज ने स्वीकार कर रखा है, हम जैसे कुछ पुराने रह गए। सवाल इस बात का यहाँ पर ही आता है, जो बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए में जिसको कहना चाहिए ना, जिनको चोरी की आदत है, जिनको मैंने कहा ना हैबिट्स और स्वभाव का तो पहले बता चुका, और वैसे दाम्पत्य जीवन, घर जीवन में पहले बहुत वीडियो बन चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द आ रहा है, जिनको चोरी की आदत है, जिनको सबसे बड़ी चीज है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, जिसको कहना चाहिए ना अय्याशी की आदत है। और तीसरी चीज, जिनको जबरदस्त क्या कहते हैं, परिवार के अंदर वितंडावाद करने की आदत है। वितंडावाद का अर्थ है कि परिवार को छिन भिन कर दो, अगर ज्वाइंट फैमिली तो उसको छिन भिन कर दो। वो बड़े कुटिल लोग होते हैं, जटिल स्वभाव के होते हैं, कुटिल दिमाग के होते हैं, और वो इस तरह के काम कर बैठते हैं। तीनों में अलग अलग है, लेकिन तीनों ही बहुत गहरे हैं। ये तीनों को ही बिगड़े हुए बोला जाएगा। चेहरे से नहीं मालूम पड़ता, हालांकि माँ बाप समझ सकते हैं, लेकिन नहीं उनको ही मालूम पड़ता, क्योंकि उनको ही भरमाए रखते हैं। जब कोई बात होती है तो अचानक ही कहते हैं, फिर रोनी जैसी सूरत बना लेते हैं। कोई मासूम होता तो और मासूम बन जाता है, माँ बाप का हृदय फिर पिघल जाता है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं आपका या फिर इतना घर के अंदर टेरर बना देंगे, गुस्से में आ जाएंगे, जिनको लगा मेरी बात पकड़े जानी है, जब भी कुछ है या जब बार बार पूछो तो ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भेद खुलते हैं। मैं 3 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, भेद खुलते हैं। जब भेद खुलते हैं तो फिर माँ बाप सख्ते में, फिर वही पंचायत बैठती है कई जगह, तो कभी कभी कई जगह तो और भी नए मुकदमे भी शुरू हो जाते हैं। तो उस जगह पे क्या होता है, यहाँ पर सब चीज़ एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम मतलब जो बहुत ज़्यादा, छोटे मोटे की तो कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस विषय पे तो बच्चों के ऊपर, दाम्पत्य जीवन, घर गृहस्थी, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने बोल रखी है। यहाँ पर मुख्य पॉइंट 3 है जो मैंने बोला। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि उन बच्चों को घुमा फिरा के हर बात को करना, मीठा मीठा बोल के अपने पेरेंट्स को संतुष्ट कर देना, इसी प्रकार से कोई बात हो तो मतलब उनको आदत है, और साहूकार बने रहेंगे, मतलब साहजी बने रहेंगे। तो माँ बाप से, सभी से हाथ जोड़ के भी नहीं, ये है माता पिताओं से, अभिभावकों से, कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ को काउंट करिए। जिनके साथ बीत चुकी वो तो काउंट कर बैठे हैं, ठीक है ना, आखिर बच्चा तो अपना ही है ना, काट के फेंका तो नहीं जाएगा ना। तो ये चीज़ है। तो लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब इसका असर कहाँ पड़ता है, आपकी घर के अंदर जब कोई शादी होनी होती है तो उस पर असर पड़ता है, क्यों लोगों को मालूम होता है उस चीज़ का असर, जिसमें फिर ध्यान देना, जिसको बार बार इन चीज़ों की करने की आदत है, एक बार हो सकता है गलती से हो गया, भूल सको, उसकी बात अलग है, बार बार, तभी मैंने कहा ना। तो शादी ब्याह में असर पड़ता है, किस जगह साख पे असर पड़ता है, गारंटी उसी के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, शादी होने के बाद, शादी होने के बाद अगर वो लड़की है तो, लड़का है तो, लड़की है दूसरे घर गई, उसने तो वही करना, आदत थोड़ी सुधरी उसकी, उसने फिर वही धीरे धीरे अपना जाल करना। फिर वहाँ पे जब बात आती है हम फिर चुप लगा जाते हैं। या तो हमें मालूम होता है, या फिर ये होता है हमें मालूम नहीं होता, हम बार बार उसकी गारंटी लेने की चेष्टा करते हैं, और उस गारंटी के चक्कर में फिर वाद विवाद पैदा होने लगते हैं। इसी प्रकार से ये जो भी चीज़ आप समझिए, इसी का जब बहू घर में आती है और आपके बेटे के अंदर ये आदत है, तो होगा क्या कि वो चीज़ भी, जब बहू जब उसको इशारा करती, नहीं समझता, फिर वो घर में बोलना शुरू करते हैं, हम बहू के ऊपर ही दोषारोपण कर देते हैं, तेरा दिन मतलब जो भी कुछ दोषारोपण बस कर देते, इतने में आप समझ जाइए। लेकिन वो धीरे धीरे, बहू को तो कहते हैं ना कि पत्नी को अपने पति की बात उसकी माँ से भी ज़्यादा मालूम होती है ये कहावत है। तो पत्नी तो समझ जाती है,
वो उसको सुधारने का प्रयत्न करती है, फिर वही घर के अंदर और ज़्यादा बात उछलने लगती है, कहने लगती है, तो फिर वही वाद विवाद फिर शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का असर लॉन्ग लाइफ पड़ते हैं, और कई बार इस तरह करते करते बच्चे हो जाते हैं, बच्चों पर असर पड़ते हैं। मेरे 26 साल का इस चीज़ का अनुभव है, इस काउंसलिंग करते करते, कि वो बच्चे भी कईयों के तो ऐसे ही हो गए। आप सोचिए जरा इस बात को लेके। माँ बापों ने भी कई जगह पे, जो बच्चे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, माँ बापों ने भी उस चीज़ को स्वीकार कर लिया अंदर ही अंदर। उनका कोई चारा नहीं, मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता, लेकिन बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ अपनी बात को, कि सच को स्वीकार करिए, उसके लिए किसी जिद्दी मत। आप इस चीज़ पे गौर करिए। देखिए, किसी से अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, भयंकर से भयंकर कोई भूल हो जाती है, भयंकर से भयंकर। किसी से, चलो किसी के किसी भी शब्दों से, व्यवहार से, कर्म, मन, वचन, कर्म से कोई भी किसी का नुकसान हो जाता है, लेकिन वो एक बार हो गया, या कोई भूलवश कोई और कुछ कर, वो माफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको आदत पड़ी हुई, हैबिचुअल है, आदती, उसका क्या है? उसके लिए तो यही होगा ना कि भाई इसको तो कहीं भी अगर परिवार में रखा तो परिवार के 2 टुकड़े करवा देगा, खत्म कहानी। इसको तो अगर कहीं अगर साधु बुला लिया तो चोरी चारी कर लेगा कोई ना कोई चीज़ धीरे से, ठीक है ना। मतलब जिसको तोड़ने की आदत हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पर भी, कार्यस्थल हो, कहीं पर भी करेगा तोड़ा फोड़ी मतलब लोगों के अंदर। इसी प्रकार तीसरा, जिसको अय्याशी की बहुत आदत है, वो करेगा, रुक नहीं सकता, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो आंख मिचली, कोई पैसा अच्छा कमा रहा था, उससे पहले जब वो कुछ भी नहीं कहा तब आपको ध्यान नहीं आया। तो इसीलिए मेरी छोटी सी इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना। ये तर्क के विषय नहीं होते हैं, अपने गिरेबान में झांकिए साहब। तो इसीलिए आपको समझ में आया कि हमारा बेटा और बेटी कैसी है। तब अब यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा, तब आपके घर में जब बहू आएगी, अपने बेटे का आकलन करते हुए तब उस बहू को ट्रीट करिए, क्योंकि बहू अपनी जगह ठीक होगी। आपकी बेटी जहाँ जाएगी तो जवाई और या उस पर दोषारोपण करने से पहले अपनी बेटी को देखिए, क्योंकि बेटी ने भी वहाँ पूरा टेरर बना रखा है, या वहाँ पे सबको कहते हैं सबकी स्थिति डांवाडोल कर रखी है। तो इसीलिए मेरा छोटे से में आप बहुत अधिक समझिए। नमस्कार, मंगल कामना।